हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम एक नई टॉपिक की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। ओके, तो बच्चों रे डायग्राम की हेल्प से हमें क्या करना है, इमेज को फॉर्म करना है। बट उससे पहले हमें सीखना है कि जो रेज इंसिडेंट होती है किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर वो किस पाथ के थ्रू मूव करेंगी। ओके, तो बच्चों फर्स्टली हम देख पा रहे हैं कि जैसे ये ए पार्ट में दिखाया गया है यहाँ पे कि अगर कोई भी रे लाइट इंसिडेंट होती है पैरेलली, ओके, इस एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस के जैसे पैरेलली अगर इंसिडेंट होती है तो ये फोकस के होकर निकल जाती है। क्लियर। ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, ओके, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बच्चों कि ये जो रे लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी भी इस स्फेरिकल सरफेस पे, ये फोकस को ना जा करके ये क्या करती है, बैकवर्ड मूव करती है। ओके, इसमें को ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाती। ओके, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर रे इमेज जो बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के थ्रू ऑन द लेफ्ट साइड ही बनेगी। क्लियर। तो बच्चों ये जो फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये जो आप देख पा रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ से अगर एक रे इंसिडेंट होती है इस डायरेक्शन में, तो ये जो डायरेक्शन में रे इंसिडेंट होगी फोकस के थ्रू, तो बच्चों फोकस के थ्रू इंसिडेंट होकर क्या करती है, ये पैरेलल मूव करती है। ओके, सेंटर एक्सिस के ये जो लाइन है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट उसी तरीके से फिर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि अगर रे इंसिडेंट होती है तो ये पैरेलली मूव कर जाती है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के। नेक्स्ट अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही उसी पाथ को वापस मूव कर जाती है। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू भी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो उसी पाथ के थ्रू मूव कर जाती है बैकवर्ड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अगर दो और लाइट रेज इंसिडेंट होती है किसी भी एक पोल पर, ओके, तो ये इमेज फॉर्म कहाँ करती है, पोल पर ही इमेज फॉर्म करेंगी। ओके, और ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में। तो बच्चों इमेज फॉर्मेशन करनी है हमें। ओके, तो ये जो फर्स्ट पार्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए पार्ट, तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पर रखा है, क्लियर, जो कि इन्फिनिटी पर है, अब इन्फिनिटी से लाइट रे इंसिडेंट होगी किसी भी कॉनकेव मिरर पर, और कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद ये क्या करेंगी, फोकस से जाएंगी। क्लियर। जब ये फोकस से जाएंगी और बच्चे ये जो सेकंड लाइन होगी ये भी फोकस से जाएगी। क्लियर। तो ये यहाँ पर एक इमेज फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये फोकस पर इमेज फॉर्म करेंगे। जैसे कि अभी बताया था कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होती है तो फोकस पर ही इमेज फॉर्म करती है। क्लियर। नेक्स्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर इन्फिनिटी से ना होकर के बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो बच्चों फर्स्ट लाइन तो कहाँ पर मूव करेगी, ये एम पर इंसिडेंट होने के बाद फोकस से जाएगी। क्लियर। फोकस से जाने के बाद और एक लाइन आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, तो ये इमेज फॉर्म करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। क्लियर। और नेक्स्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हो, क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो लाइट रे इंसिडेंट होगी किसी भी कॉनकेव मिरर पर, और कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद बच्चों ये फोकस पर रिप्रेजेंट होगी और फोकस से जाने के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज फॉर्म करेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट ये इंसिडेंट हुई लाइट रे, ये फोकस से निकल कर चली गई, ये फिर सेंटर फोकस से आई, फिर ये पैरेलल मूव कर गई। तो यहाँ पर बच्चों दो केसेस बनते हैं इसके। क्लियर। दो केस कैसे कैसे बनेंगे कि लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये फोकस से जाएगी और जो फोकस से आएगी वो पैरेलली मूव करेगी, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज फॉर्म करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों जो डी पार्ट है, डी पार्ट में क्या होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो तो ये क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू तो एक लाइन सीधी निकल जाएगी, और जो लाइट रे इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू ये फोकस से होकर यहाँ पर इमेज फॉर्म करेंगी, दैट मीन्स इन्फिनिटी पर। ओके, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पहले। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा बच्चों कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखा हो, जैसे कि कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती थी और वो फोकस पर इमेज फॉर्म करती थी। ओके, कब करती थी, जब इन्फिनिटी पर रखी होती थी। बट बच्चों इस केस में क्या होगा, अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तब ये इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म करेगा, दैट मीन्स कि ये लाइट रे इंसिडेंट हुई डी पार्ट पर और ये एफ फोकस के थ्रू निकलकर सीधी निकल जाती है। ओके, ऐसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी निकल जाएगी, दैट मीन्स दो पैरेलल रेज मूव करेंगी। बट इस केस में कहीं भी इनका क्या होगा, कोई इंसिडेंस नहीं होगा। अगर इनका कोई इंसिडेंस नहीं होगा तो बच्चों फिर क्या होगा, इमेज फॉर्म नहीं होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज, अगर फोकस और पोल के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है
तो बच्चों ये सिचुएशन बन जाती है जब कॉनकेव मिरर के दूसरी साइड में क्या बनता है, इमेज फॉर्म होती है, और ये जो इमेज फॉर्म होगी ये वर्चुअल होगी। ओके, बाकी सभी केसेस में क्या था बच्चों, रियल इमेज फॉर्म हो रही थी, बट यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। क्लियर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट केस देखा हमने जब इन्फिनिटी पर था, तो इसमें क्या होता है बच्चों, फोकस पर होती है और डिमिनिश साइज के साथ होती है, बहुत ही छोटा साइज होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर कुछ चीज़ें पहले हम रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, और यहाँ पर कुछ लार्ज साइज बनता है। इसके बाद फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, जिसमें कि क्या होता है, इक्वल साइज बनता है। ओके, फिर इन्फिनिटी की साइड में चला जाता है अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। ओके, इसका भी नेचर क्या होता है, रियल होता है। ओके, क्लियर, और यहाँ पर वर्चुअल नेचर हो जाएगा इसका। तो बच्चों ये कुछ रे डायग्राम्स थे जिनको हमने समझना था। ओके, और इसको आपको कॉपी में नोट करना है और फिर आपको इसको समझना है। क्लियर, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। नाउ थैंक्स।